वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम आप सबों को जॉब प्रक्रम के सेकेंड क्लास में हैं और इसमें आप सबों को बताना है पोषण की विधियां। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनमें मुख्य रूप से दो ही प्रकार की पोषण विधियां पाई जाती है, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। ये बात ध्यान रहे कि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वह सूक्ष्म जीव हो, बहुकोषीय जीव हो, पेड़ पौधे हो, सभी जीवों को मिलाकर जीवों में जो पोषण की विधियां होती है वो दो ही होती है, स्वपोषण और परपोषण। तो सबसे पहले स्वपोषण को जानते हैं। स्वपोषण जो है ग्रीक शब्द ऑटो और ट्रॉफ के मिलने से यानी ऑटोट्रॉफ से बना हुआ है। स्व ऑटो का मतलब होता है स्व या स्वतः और ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण, यानी जिसमें स्वतः पोषण होता हो या अपने आप पोषण होता हो। यानी हम कह सकते हैं कि स्वपोषण जो है पोषण की वह विधियां हैं जिसमें जीव किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, वैसे पोषण की विधियों को हम स्वपोषण कहेंगे। स्वपोषण के साथ एक शब्द आता है, ध्यान दीजिएगा, स्वपोषण और थोड़ा सा का अंतर है स्वपोषी। तो हम कह सकते हैं कि वह जीव जो अपना पोषण खुद करता है, किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करता है, तो अपना पोषण खुद से करने वाले जो जीव होता है वो स्वपोषी कहलाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि स्वपोषण विधि से पोषण प्राप्त करने वाले जीव को स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषण और स्वपोषण के एग्जाम्पल में जैसे हम लेते हैं, स्वपोषण मुख्य वैसे ही जीवों में होता है जिसके पास हरित लवक पाया जाता है, अर्थात क्लोरोफिल होता है। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं पेड़ पौधे को और कुछ सूक्ष्म जीवों को ना। पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीवों के पास क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधे ही स्वपोषण करते हैं और स्वपोषण के लिए जरूरत होता है पेड़ पौधों को क्लोरोफिल आवश्यकता होता है, और क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाशों को अवशोषित करता है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है और उसको मिट्टी से पेड़ पौधे के जड़ों के द्वारा जल प्राप्त होता है। इस प्रकार से वह इन सबों की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो यानी यहाँ ध्यान ये रखना है कि स्वपोषण उसी में होगा जिसमें क्लोरोफिल होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल स्वरूप हमने बताया आपको नीलहरित शैवाल, सूक्ष्म जीव और पेड़ पौधे, इनमें स्वपोषण होता है। इस शब्दों को हमने बताया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं परपोषण। परपोषण ये भी ग्रीक शब्द हेट्रोट्रॉफ से बना हुआ है, जो दो ग्रीक शब्दों से मिला हुआ है, मिलकर बना हुआ है हेट्रो और ट्रॉफ से। हेट्रो का अर्थ होता है पर या विषम और ट्रॉफ का अर्थ वही पोषण। तो हेट्रोट्रॉफ यानी पर या विषम या फिर पोषण, यानी जो विषम तरीकों से या पर माने प्राय या दूसरे तरीकों से ना पोषण होता हो। यानी हम कह सकते हैं कि परपोषण पोषण प्राप्त करने की यानी भोजन ग्रहण करने की वह विधि है जिसमें जीव जंतु खुद अपने आप भोजन न बनाकर वह किसी अन्य पर निर्भर होता है, तो वैसी पोषण विधियां जो होती है परपोषण कहलाती है। फिर से एक बार सुन लीजिए, यानी हम कह सकते हैं कि पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जंतु अपना पोषण खुद न करके किसी अन्य पर निर्भर हो, तो वैसे विधि को हम परपोषण कहेंगे। परपोषण के साथ भी एक शब्द आता है परपोषी। तो परपोषी हम उसको कहते हैं जो किसी अन्य तरीकों से यानी अपना भोजन खुद न बनाकर किसी अन्य तरीकों से अपना पोषण प्राप्त करता हो, वैसे जीवों को हम परपोषी कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि परपोषण विधि से पोषण प्राप्त करने वाले जीवों को परपोषी कहते हैं। चलिए अब आते हैं परपोषण के प्रकार जान लेते हैं। परपोषण के प्रकार, अभी हम लोगों ने परपोषण को जाना। परपोषण अर्थात जो विषम तरीकों से भोजन करता हो, किसी अन्य तरीकों से भोजन ग्रहण करता हो, खुद भोजन नहीं बनाता हो। तो परपोषण के प्रकार, परपोषण के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं और उसमें सबसे पहला है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, इसमें एक शब्द है ग्रीक शब्द सैम्प्रोस, जिसका अर्थ होता है अवशोषण। यानी मृतजीवी पोषण में होता क्या है, यह पोषण की वैसी विधि है जिसमें जीव जंतु अपने शरीर द्वारा किसी चीज को अवशोषित करता है मृत सड़े गले चीजों से। तो हम आपको बता रहे थे मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण जो है हमने अभी बताया कि जब जीव जंतु अवशोषित करके सड़े गले चीजों से जब अपना पोषण प्राप्त करता है,
तो वैसी पोषण की जो विधि है वो मृतजीवी पोषण कहलाती है। और उस जीव को जो सड़े गले चीजों से ना सड़े गले जीव जंतु और पेड़ पौधे के अवशेषों से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसको हम बोलते हैं मृतजीवी। तो हमने अभी आपको मृतजीवी पोषण और मृतजीवी को बताया। फिर से एक बार सुन लीजिए, मृतजीवी पोषण अर्थात आप बताएंगे कि पोषण की वह विधि है जब जीव जंतु सड़े गले चीजों से, या आप कह सकते हैं कि जीव जंतु और पेड़ पौधों के सड़े गले अवशिष्टों से अपना पोषण प्राप्त करता हो, तो पोषण प्राप्त करने की ऐसी विधि को हम मृतजीवी पोषण कहेंगे। लेकिन वह जीव जो इन सड़े गले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेषों से पोषण प्राप्त करते हो, उस जीव को हम मृतजीवी कहेंगे। ध्यान रहे, मृतजीवी। अब आपको बताना हमें, इसके उदाहरण भी है कवक, बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ आदि। इसी प्रकार से हम लोग परपोषण के सेकेंड प्रकार देखेंगे, जिसका नाम है परजीवी पोषण। ध्यान है, परजीवी, ध्यान रखिएगा। परजीवी पैरासाइट शब्द से बना हुआ पारा और साइटोस। पारा का अर्थ होता है पास, पार्श्व या बगल में कर सकते हैं, और साइटोस का अर्थ होता है पोषण, यानी जो आपने पास पड़ोस से पोषण प्राप्त करता हो, तो वैसे पोषण की विधियां जो होगी परजीवी पोषण कहलाएगी। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि परजीवी पोषण की वह विधि है जिसमें जीव जंतु किसी अन्य जीव जंतुओं के साथ अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है। तो अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर पोषण प्राप्त करना, ये जो पोषण की विधियां हैं वह परजीवी पोषण है। उसके बाद परजीवी पोषण के साथ परजीवी आता है। तो परजीवी हम उस जीव को कहेंगे जो किसी जीव के साथ अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि मनुष्य के आंत में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, या अन्य जंतुओं के भी शरीर में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। तो मनुष्य के आंत में रहने वाला वह सूक्ष्म जीव जो मनुष्य में ही रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है, वह परजीवी है। और मनुष्य जो है, जो अपने अंदर परजीवियों को पोषण कर रहा है, मनुष्य के अंदर जो पोषक पदार्थ है उसी से वो अपना पोषण प्राप्त करता है, तो मनुष्य उस परजीवी के जो होगा पोषी कहलाएगा। तो ध्यान रहे, हमने आपको यहाँ परजीवी पोषण बताया, परजीवी बताया और पोषी बताया। ध्यान रखिएगा, पोषी हमने किसको कहा? जिस जीव के अंदर या जिस जीव से परजीवी अपना पोषण अस्थायी या अस्थायी रूप में प्राप्त करता है, उसी जीव को हम, जिस जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है उसी जीव को हम क्या कहते हैं? पोषी कहते हैं। तो हमने आपको परजीवी पोषण, परजीवी और पोषी तीनों बताया। इसमें कुछ उदाहरण भी है जो परजीवी के अंतर्गत आते हैं। गोल कृमि आते हैं, कवक आते हैं, जीवाणु होते हैं, अमरबेल, मलेरिया परजीवी आदि और भी बहुत सारे हैं। इसके साथ देखिए पोषी शब्द को भी हमने बता दिया। अब आते हैं तीसरा है, वह है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण जो है, ये भी ग्रीक शब्द होलोजोइक यानी होलो और जोइक शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका होलो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, और जोइक का अर्थ होता है जंतु, यानी जो पूर्ण रूप से या पूरी तरह से जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के रूप में तरल या ठोस के रूप में भोजन ग्रहण करता है, वैसी पोषण की विधियां जो होती है प्राणी संपोषण कहलाती है। फिर से समझिए, प्राणी संपोषण हम कह सकते हैं कि पोषण की वैसी विधि है जिसमें प्राणी जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा तरल या ठोस के रूप में भोजन ग्रहण करता है। तो ऐसी पोषण की विधियां जो होती है प्राणी संपोषण कहलाती है। अब प्राणी संपोषण विधि से पोषण प्राप्त कर, देखिए हमने बताया कि प्राणी संपोषण विधि से पोषण प्राप्त करने वाले जीव जो होते हैं वह प्राणी संभोजी कहलाते हैं। फिर से सुनिए कि वह जीव जो प्राणी संपोषण विधि से, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के रूप में तरल या ठोस के रूप में जो भोजन ग्रहण करता हो, वैसे जीव को हम प्राणी संभोजी कहेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको बताया जॉब कार्यक्रम, जिसमें पोषण के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे, और यह सभी कंप्लीट। तो हमने आपको पोषण की सभी विधियों को बता दिया है।